हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के अपडेशन के साथ आपके सामने हाजिर। दोस्तों, बैंकिंग बहुत अच्छी है। बैंकिंग से फैमिली में प्रोग्रेस होती है, लोन लेते हैं, आपके पैसे का जो कहते हैं ना फुल प्रोटेक्शन बैंक द्वारा किया जाता है। तो समय समय पर कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बैंकिंग ने समझा। तो ऐसी एक समाधान की बात हम करते हैं, वो ये है अपडेट योरसेल्फ। मतलब अपडेट योरसेल्फ का मतलब है बीच बीच में अगर आपको बैंकिंग के द्वारा अपने बैंकर के द्वारा या हम जैसे लोगों से आप बात करेंगे, कमेंट करेंगे, एक बात डिस्कस करेंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे कि चेंज क्या क्या। तो अब ये एक नया चेंज जो आरबीआई ने किया वो इतना अच्छा है। वो क्या डिस्प्यूट था? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जब भी आप सेविंग अकाउंट खोलने जाते हैं, एफडीआर करते हैं, आरडी करते हैं, लॉकर खोलते हैं, जो आपके जो आर्टिकल्स वहां रखे जाते हैं, आप दोस्तों उसकी सुरक्षा करना, उसको फुल प्रोटेक्शन में एज इट इज करना बैंक की ड्यूटी है। लेकिन कुछ आपकी तरफ से भी बैंक अपेक्षा करता है, बैंक अपेक्षा करता है कि उसमें नॉमिनेशन होना चाहिए। अभी तक क्या था कि एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी था बैंक में। कई बार क्या होता था, किसी आदमी के किसी परिवार में दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं। अब इन सारी समस्याओं को क्या था कि जिस एक आदमी को जो पैसा मिलता था, कई बार वो पैसे को आप हो सकता है, सभी लोग ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है कि उस पैसे को आपने लिया और आपने काम में ले लिया, लेकिन बाकी परिवार का क्या हुआ? इन्हीं सारी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी रूल्स 2025 जो नॉमिनेशन की उसके अनुसार एक व्यवस्था दी है, एक फैसिलिटेट किया है सभी को कि अब मैक्सिमम 4 नॉमिनी रख सकते हो। जहां एक रखते थे, एक की जगह 4 नॉमिनी आप रख सकते हैं। और दोस्तों उन 4 नॉमिनी में भी परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि मान लिया आपने 25% दिया सभी को, ठीक है। आपने किसी को एक को 60% देना चाहते हैं, दूसरे को 20%, तीसरे को 10%, फिर 10%, इस तरह से आप अपने इच्छा अनुसार एक नहीं 4 नॉमिनी रख सकते हैं और उनको डिफाइन कर सकते हैं कि किसको आप कितना पैसा देना चाहते हैं। तो जहां ये 2 बच्चों में, 2 भाइयों में जो मैंने जिन फैमिली किसी की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो क्लेम है सेटल करने में जिसका नॉमिनी था वो ले जाता था। अब लेकिन आपको ये सुविधा दे दी गई है, आप अपने बैंक में जब भी आप सावधानी बरतेंगे और एक ये 2 जो भी मेंबर हैं, जितने मेंबरों में डिसाइड करना चाहें, 1 2 3 4 तक आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं और उनको डिफाइन भी कर सकते हैं कि मैं कितना परसेंटेज उन्हें देना चाहता हूं। दोस्तों, क्लेम सेटल पे भी जो सेटलमेंट है डेथ का, कई बार कुछ चीजों से अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं तो आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि विद इन 15 डेज उसको क्लेम सेटल हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 15 डेज। आप एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। तो दोस्तों आगे से ध्यान दें, नॉमिनी जरूर होना चाहिए और जितने आप कराना चाहें, वाइफ का नाम है, बेटी का है, बेटे का है, जो भी आप कराना चाहते हैं ये आपके वो है। तो अब आप एक की बजाय 4 करा सकते हैं। ये सुविधा बैंक में अभी अपडेट हुई है और रिजर्व बैंक ने इसको बड़ा ध्यान दिया है। बहुत सारे क्लेम है पर डिस्प्यूट में हो जाते हैं, जो भी है। ओके दोस्तों, फिर मैं कहूंगा कि दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल को आपकी मदद चाहिए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा, देखिए जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा भी भला होता है, उसमें मुझे भी प्रमोशन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रमोट हो रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।